जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 7 जून 2001 बर्लिन जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है गहन विश्राम और परमानंद। गहन विश्राम परमानंद है और परमानंद यह समझ है कि केवल ईश्वर ही है। केवल ईश्वर ही है, यह बोध होने से गहन विश्राम संभव होता है। केवल ईश्वर ही है, यह पूर्ण विश्वास और अनुभव होना ही समाधि है। समाधि सभी प्रतिभा, सामर्थ्य और सद्गुणों की जननी है। अत्यधिक सांसारिक व्यक्ति के लिए भी समाधि आवश्यक है, क्योंकि एक सांसारिक व्यक्ति सामर्थ्य और सद्गुणों को प्राप्त करना चाहता है। समाधि में रहने के लिए तुम्हें किसी प्रयास, प्रतिभा, सामर्थ्य और सद्गुणों की आवश्यकता नहीं। सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से अलग होना विश्राम है। यह हमारे अंदर निद्रा के रूप में विद्यमान है और निद्रा क्रियाशीलता की घनिष्ठ मित्र है। समाधि सजग विश्राम है। समाधि जीवन का सबसे घनिष्ठ मित्र है। पूर्ण सामर्थ्य में सजीव रहने के लिए समाधि अत्यावश्यक है। व्यग्रता ध्यान में बाधक है। कितने प्रकार की व्यग्रता होती है और इसके उपचार क्या है, इसका उत्तर अगले सप्ताह। गहन विश्राम और परमानंद। आपने कभी अनुभव किया है, जब आप परमानंद में होते हो ना, तो जो सुकून मिलता है, जो विश्राम मिलता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। परमानंद में ही गहन विश्राम मिलता है, या गहन विश्राम में परमानंद, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आप स्ट्रेस्ड हो, परमानंद मिलेगा क्या? मुमकिन नहीं है। आप बहुत कार्यशील हो, परमानंद नहीं, विश्राम में ही, गहन विश्राम में ही परमानंद है। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं, गहन विश्राम परमानंद है और परमानंद यह समझ है कि केवल ईश्वर ही है। जब यह अनुभूति हो जाएगी ना जीवन में कि सब कुछ ईश्वरमय है, सब कुछ ईश्वर ही है, तभी परमानंद की अनुभूति होगी। और वो गहन विश्राम में ही प्राप्त होता है। जब आपको ये पता चल गया कि सब कुछ तो ईश्वर ही है, तो फिर एक रिलैक्सेशन हो जाता है, भागदौड़ रुक जाती है, हम स्थिर होने लगते हैं, एक विश्राम मिलने लगता है। जैसे विश्राम मिल गया, परमानंद का अनुभव हुआ, और वो परमानंद का अनुभव, वो विश्राम का अनुभव तभी मुमकिन है जब आपने ये समझ लिया कि सब कुछ ईश्वर ही है। केवल ईश्वर ही है, यह पूर्ण विश्वास और अनुभव होना समाधि है। समाधि का मतलब वही है कि केवल ईश्वर ही है, यह पूर्ण विश्वास भी होना और अनुभव भी होना। समाधि में देखो, समाधि इतना सुंदर शब्द है। सम का मतलब क्या होता है? सब एक सरीका, इक्वानिमिटी कहते हैं जिसे। धी का मतलब बुद्धि। ऐसी बुद्धि आ गई कि अभी सब कुछ एक समान लगता है। तो वही है, सब कुछ केवल ईश्वर ही है, यह विश्वास भी हो गया, अनुभूति में भी उतर गया, तो तुम्हें समाधि लग गई। अब आपको सब कुछ एक समान, एक ही प्रतीत हो रहा है। समाधि सभी प्रतिभा, सामर्थ्य और सद्गुणों की जननी है। ये तो हमने सुना भी है, योगी समाधि की चाहत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ निहित है, सब कुछ समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? प्रतिभाएं, अलग अलग प्रतिभाएं निखरती है। इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग, जिनको झलक भी मिलती है समाधि की,
उनमें अलग अलग प्रतिभाएं निखरती है। आपने भी काफी लोगों ने अनुभव किया होगा, जब से हम एडवांस कोर्स किए, सुदर्शन क्रिया करने लगे, हमारे भीतर की सुप्त प्रतिभा है। कितने लोग हैं जो, मुझे कई सारे हमारे डिवोटीज पता है जो पहले कभी गाते नहीं थे, अभी इतना सुंदर गाने लगे, प्रतिभा निखरने ही लगी। बातचीत करना नहीं आता था, बातचीत सुंदर करने लगे, ज्ञान की बातें करने लगे, डिस्कोर्सेस लेने लगे, कोर्सेस कंडक्ट करने लगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने कभी पब्लिक को फेस नहीं किया था, आज वो हजारों के सामने इतना सुंदर सारी ज्ञान की बातें करते हैं, सत्संग करते हैं। ये प्रतिभाएं निखरने लगती है। जब समाधि की झलक भी मिलने लगती है तो सारी प्रतिभाएं समाधि में छिपी हुई है। वैसे ही सामर्थ्य, आप मजबूत, आप स्ट्रांग होने लगते हो। समाधि होने के बाद कोई कमजोर नहीं होता। ऐसे नहीं, अरे अब मेरा क्या होगा, उल्टा वो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है। सामर्थ्य अनुभव होता है। और तीसरा, सद्गुणों की जननी है। बहुत से अच्छे गुण की उपज समाधि से ही होती है। अत्यधिक सांसारिक व्यक्ति के लिए भी समाधि आवश्यक है, क्योंकि एक सांसारिक व्यक्ति सामर्थ्य और सद्गुणों को प्राप्त करना चाहता है। देखो भाई, सांसारिक व्यक्ति को क्या समाधि आवश्यक नहीं है? क्या है, उसको भी सामर्थ्य चाहिए ना। जीवन को वो गुजारने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए वो भी सामर्थ्य चाहता है। तो एक सांसारिक व्यक्ति को भी सामर्थ्य की आवश्यकता, सद्गुणों की आवश्यकता नहीं है क्या? उसे भी है। तो एक सांसारिक व्यक्ति को भी समाधि आवश्यक है, क्योंकि एक सांसारिक व्यक्ति सामर्थ्य सद्गुणों को प्राप्त करना चाहता है। समाधि में रहने के लिए तुम्हें किसी प्रयास, प्रतिभा, सामर्थ्य और सद्गुणों की आवश्यकता नहीं। देखो, समाधि में रहने के लिए तो प्रयास लगते ही नहीं है। ध्यान करना, पता है ना, ध्यान का मतलब विश्राम करना है। तो समाधि, ध्यान की पराकाष्ठा समाधि कह सकते हैं। तो जब परम विश्राम मिल गया तो समाधि है। तो समाधि में रहने के लिए कोई परिश्रम तो है नहीं, कोई सामर्थ्य की भी आवश्यकता नहीं है, कोई स्पेशल प्रतिभा की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत सहज है, अनायास हो जाता है। सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से अलग होना ही तो विश्राम है। विश्राम करने आप रात में जाते हो तो कुछ करते हो क्या? अगर कुछ करोगे तो विश्राम नहीं होगा। इवन मन के स्तर पे भी आपको छोड़ना पड़ता है। बहुत विचार करते रहोगे ना, नींद नहीं आती, आप देखना कभी। वो विचारों को भी छोड़ना पड़ता है, शारीरिक मूवमेंट्स को भी छोड़ना पड़ता है, तभी जाके विश्राम होता है। वही है समाधि में भी, ध्यान में भी, सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से अलग होना विश्राम है। यह हमारे अंदर निद्रा के रूप में विद्यमान है, और निद्रा क्रियाशीलता की घनिष्ठ मित्र है। डायनामिज्म अगर आप में चाहिए ना, तो आपको अच्छा विश्राम करना पड़ता है। अच्छे से रेस्ट करो, दूसरे दिन देखो तरोताजा हो जाते हो, भागदौड़ करने के लिए एकदम तैयार, कुछ भी चैलेंजेस लेने के लिए तैयार। लेकिन बहुत थका हुआ आदमी है, जिसको विश्राम ही नहीं मिल रहा है, नींद ही नहीं मिल रही है उसका, वो नहीं ले सकता। तो क्रियाशीलता के लिए, डायनामिज्म के लिए भाई आपको अच्छा प्रॉपर रेस्ट भी तो आवश्यक है। वो दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। समाधि सजग विश्राम है। निद्रा में सजगता खो जाती है ना, विश्राम मिलता है लेकिन कोई अवेयरनेस नहीं है। समाधि में जागृति है, सजगता है और विश्राम भी है। समाधि जीवन का एक सबसे घनिष्ठ मित्र है। पूर्ण सामर्थ्य में सजीव रहने के लिए समाधि अत्यावश्यक है। देखो, समाधि सही मायने में मित्र है, उसी के वजह से तो एक पूर्ण सामर्थ्य का अनुभव होगा। तो इसलिए समाधि सजीव रहने के लिए अत्यावश्यक कहा है, वरना जड़ता आ जाएगा। विश्राम नहीं मिलेगा ना, आहिस्ते आहिस्ते आप निष्क्रिय होने लगोगे, कुछ करने के काम में नहीं रहोगे। तो समाधि इसलिए आवश्यक है ताकि आप सजीव रहो, सामर्थ्यवान रहो। व्यग्रता ध्यान में बाधक है। कोई भी एक्टिविटी, क्रियाशीलता ध्यान में बाधक है। कुछ करते करते ध्यान नहीं होता। तो व्यग्रता, व्यस्तता ध्यान में बाधक है।
कितने प्रकार की व्यग्रता होती है, इसके उपचार क्या है, उत्तर अगले सप्ताह। तो अगला ज्ञान पत्र भी आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गुरुदेव हमको बताएंगे कि व्यग्रता कितने प्रकार की होती है और उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं। ये भी गहन विश्राम और परमानंद, इसका भी जोड़ गुरुजी ने बहुत सुंदर बताया। ध्यान में, समाधि में ही सही में विश्राम मिलता है और जो परमानंद का जनक है। तो इससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में उठते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। इससे कुछ रियलाइजेशन, कभी कुछ अनुभव में आपके आया होगा, उसे भी कमेंट सेक्शन में साझा करना। हम सबको यह पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, किसी को कुछ प्रेरणा मिलती है, किसी को कुछ अनुभव भी रिलेट करने का मौका मिलता है। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।